अगर खुद के मकान की छत नहीं है तो सरकार उसको पैसा दे रही है, आपका मकान बनना चाहिए। लाडली बहनाएं हाथ खड़े करके आप भी बताओ जिनके पैसे मिलते हैं, आपको निःशुल्क अन्न दे रहे हैं ताकि हमारे बीच 2028 तक किसी के घर में कोई कारण से भी घर में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गैस के चूल्हे के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। और किसान भाई कौन कौन है हाथ खड़े करके बताओ, जो जिनकी खेती बाड़ी होती है, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ आप में से जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और बहनें, ये हमारी सरकार है गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और कई युवा बैठे हैं, अभी तो औद्योगिकरण का हमारा अभियान चला हुआ है। इसी महीने 26 मई में आपको नरसिंहपुर आना है। नरसिंहपुर में हमारे माननीय मंत्री जी का गृह जिला है। हमने कहा जो खेती किसानी करते हैं, अपना धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और कोई फसल करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और केवल फसल नहीं, फसल के बाद उसका प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अपनी बेहतर कीमत कैसे लेंगे। साग भाजी करते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर ज्यादा हो गए तो टमाटर कई बार किसान को फेंकना पड़ते हैं। अब हमने कहा हमारे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, टमाटर ज्यादा हो जाए या कोई भी फसल हो जाए, सारी फसल को प्रोसेसिंग कराते हुए उनको योग्य प्रकार का मुआवजा या उनसे खरीदने की व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, किसी किसान का नुकसान होने वाला नहीं। सबके जीवन में उनकी मेहनत का मुआवजा देते हुए, मुझे मालूम है हमने धान पर भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टर आपको अनुदान दिया है। दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करो। 4,000 रुपया हेक्टर हमारे द्वारा। और गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा। गेहूं के ऊपर भी हमारी सरकार ने जो घोषित योजना थी, यद्यपि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हमने कोशिश की है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सब करेंगे। आज मैं यहाँ जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर एक बावड़ी का, बहुत सुंदर बावड़ी, हमारे नदी तालाब कुएं बावड़ी, आप भी सुन लेना, आपके आसपास में कोई नदी कुआं तालाब बावड़ी पुराना कोई कारण से खंडर हो गया, खराब हो गया, उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो यहाँ प्रशासन के लोगों से संपर्क करके आप बताना। हमने 30 मार्च से 30 जून तक यह अभियान चलाया हुआ है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने कहा है, रहीम माने पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल ही जीवन है, ये केवल बोलने के लिए नहीं, जल का महत्व। नमस्कार साथियों, आज सभी लाडली बहनों के खाते में फिर से 1250 की राशि उनके खाते में डाली जाएगी और 1500 की राशि रक्षाबंधन से सभी के खातों में डाली जाएगी। तो 1500 रुपए की राशि अभी नहीं मिलेगा। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी ने यहाँ पे बड़ी अपडेट बताया है कि तीसरा चरण भी जून जुलाई से जब 1500 रुपए मिलने लगेगा तब से चालू किया जाएगा। और लाडली आवास की पहली किस्त जून में सभी लाडली बहनों के खाते में 40,000 रुपए की लाडली आवास की किस्त डाली जाएगी। लाडली आवास की किस्त आपको अलग से मिलेगी और पीएम आवास की किस्त आपको अलग से मिलेगी। पीएम किसान और सीएम किसान दोनों को किस्त के रूप में जून महीने में दोनों की राशि डाली जाएगी। तो मोहन यादव जी के द्वारा बड़ी अपडेट सामने आ गई है। तो चलिए आगे देख लेते कि नई नई योजनाओं को यहाँ पे लाडली बहनों के लिए और किसानों के लिए बनाया गया है। तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, हमारी तो इतनी अच्छी संस्कृति है। हमारे लिए तो कोई भी शुभ संकल्प लोगे तो सबसे पहले आचमन के लिए जल रखा जाता है। हमारे तो सूर्य देवता भी, उनको सूर्य जल अर्पित करो तो वो आशीर्वाद देते हैं। आखिरी समय भी गंगा जल याद आता है। जब प्राण भी छोड़ना पड़े तो परमात्मा से कामना करते, हे भगवान अगर दोबारा जीवन मिले तो वापस इस भारत माता की गोदी में जन्म देना। ये पवित्र विचार हमारा रहता है। इस उदार विचार के आधार पर धीरे धीरे करके भूगर्भ जल भंडारण की हमारी अलग अलग प्रकार की रचनाओं में बहुत गैप आया है। हमने संकल्प लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे वापस खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर योजना, नदी से नदी जोड़ो योजना, सभी प्रकार से काम करते हुए खेतों के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएंगे और बिजली भी देने वाले हैं। आप याद रखना, जिनके पास अभी टेम्परेरी कनेक्शन है उनके लिए सोलर पंप दे करके सबसे पहले पंजीयन कर रहे हैं। केवल 10% आपको राशि देना पड़ेगी और उसके बाद में 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, जितने भी प्रकार के आपके कनेक्शन है, केवल 10% की राशि। बाद में बिल की छुट्टी, आप अपने सोलर से अपनी बिजली उत्पन्न करो, आप खेती में बिजली जलाओ, घर में जलाओ, और जरूरत पड़े तो अभी आपको जैसे बिजली का बिल भरना पड़ता है, सरकार आपको पैसा देगी, आपके पास ज्यादा बिजली होगी तो आपसे बिजली खरीदेगी। ये योजना हमारे द्वारा बनाई गई किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। एक नहीं 32 लाख सोलर पंप हमारी सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हमारे बीच में जो पशुपालन करता है, दूध का उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करो जिन जिनके घर में गोमाता है या अपने यहाँ गाय या भैंस जो भी है जिनके माध्यम से दूध उत्पादन करते हैं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आप अगर गाय भैंस पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी, आपके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधा अनुदान आपको मिलेगा। 25 गाय या भैंस खरीदोगे तो 25% का अनुदान, और इसको 8 यूनिट तक
अर्थात 200 गाय भैंस तक आप खरीद सकते हो हमारी सरकार के माध्यम से। फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने करेगा क्या, लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाय उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है कि हमारे द्वारा दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। और जहां जहां गौशाला है, आज हम सब देखते हैं खेतों में गाय माता फसल नुकसान करती है, आवारा, लावारिस, बीमार, अपाहिज, ये गौमाताओं से हमारी फसल को नुकसान होता है। कोई बात नहीं, अब हमने सरकार के आधार पर तय कर दिया है, जहां जहां गौशाला अच्छी चल रही है सभी गौशालाओं के लिए, पहले कहते ये 20 रुपया प्रति गौमाता देते हो, ये कम पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये 20 का 40 कर देते, इसी साल से 20 का 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी गौमाता की रक्षा करने के लिए, कोई गौशाला में तकलीफ नहीं होगी। अरे गौमाता योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए गोपाल का महत्व क्या है? जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने गोकुल वृंदावन योजना लागू की है। आत्मनिर्भर गांव, सभी प्रकार की व्यवस्था से समृद्ध, सभी चीजों को लेके चलने के लिए, और आने वाले समय में ऐसे गांवों के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएंगे, सुशासन की सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे। मैं मान के चलता हूं बालाघाट जैसी जगह पर भी हमने औद्योगिकरण के लिए भी काम किया है, कई प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार से, अभी तो मैं जो बात बता रहा हूं अपने लिए, जब यहां मैं बात कर रहा हूं, आज हमने लोकार्पण जिनका किया है, पुल पुलिया तो है ही, लेकिन 5 करोड़ 49 लाख से लाल बर्रा और बालाघाट में विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो ये लाल बर्रा और बालाघाट विद्युत उपकेंद्र। और 3 करोड़ 34 लाख की लागत से कमला नेहरू महाविद्यालय में 81 बिस्तरी छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। अपने बच्चे पढ़ेंगे तो रुकने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। भविष्य के बच्चों के लिए भी हॉस्टल में उनके रुकने का प्रबंधन करेंगे। 1 करोड़ 12 लाख की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र भी बना रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज का तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन महाविद्यालय में खास करके चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर भी सारी प्रकार की व्यवस्था जोड़ रहे हैं। और इतने प्रकार के अलग अलग काम है, लंबा इतना कौन पड़ता रहेगा। मैं तो आप जोरदार ताली बजा दो सभी एक साथ कामों के लिए। सभी विधायकों से कह रहा हूं कि आप बता देना भैया जो जो हम कर रहे हैं, काम करेंगे तो कितना करेंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम पे किया था। टंटिया मामा के नाम पर हमारे भील नायक टंटिया मामा, उनके नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट की कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज मैं आपके बीच अब आया हूं तो आउट। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। सबसे बालाघाट के विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार विकास के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी, और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की। कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज मैं आपके बीच अब आया हूं तो आउट ऑफ टर्न हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। अगली बार और आएंगे तो कई प्रकार की बातें करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबसे बालाघाट के विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार विकास के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी, और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की।